नाउन जो होता है ना, ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। अगर इसको नंबर के अनुसार बांटिएगा तो एक सिंगुलर होगा, क्या होगा? सिंगुलर। और एक क्या होगा? प्लूरल होगा। प्लूरल नाउन भी होता है और कौन नाउन होता है? सिंगुलर नाउन भी होता है। सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। जैसे समझिए, अगर आप कहिएगा, जरा गौर से समझिएगा, अगर कोई नाउन प्लूरल है, कोई नाउन क्या है? प्लूरल, तो आप याद रखिएगा, जनरली प्लूरल बनाने के लिए आप एस का प्रयोग करते हैं, ईएस का प्रयोग करते हैं, आईएस का प्रयोग करते हैं, वीईएस का प्रयोग करते हैं ना। ये सब प्लूरल बनाने के लिए इनको आप जोड़ते हैं कि नहीं जोड़ते हैं? जोड़ते हैं। लेकिन कुछ आपको प्लूरल नाउन ऐसा मिलेगा जो प्लूरल रहेगा लेकिन इसमें ये दिखेगा आपको नहीं। जैसे समझिए, अगर आप लिखिएगा, सुनिए, अगर आप कहिएगा कि गायों की संख्या, गायों की संख्या, और एक लिखिएगा बैलों की संख्या, बैलों की संख्या। सुनिए, एक आप याद रखिएगा, एक दिया हो लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या, और एक दिया हो औरतों की संख्या, औरतों की संख्या। जो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसे समझने की भी कोशिश कीजिए। सुनिए, ये सब प्लूरल है, इसमें सिंगुलर कोई नहीं है। ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, सब प्लूरल है। अब इस बात को समझ, लड़कियों की संख्या, औरतों की संख्या, गायों की संख्या, बैलों की संख्या, तो लड़का, लड़की, औरत, गाय, बैल, ये सब तो आपका सजीव है। सजीव है। तो आप बताइए, इसके साथ अपोस्ट्रोफी एस लगेगा? लगेगा। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा हम लिख रहे हैं तो इस चीज को ध्यान से देखिएगा। बात समझ रहे हैं क्या? बताइए, आप देखने के साथ साथ हम जो कहेंगे उसको समझेंगे भी। बताइए, लड़की को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ये बात आप लोगों को पता है? औरत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अब देखिए, औरतों है, औरतों है ना, तो औरत जो है, एक औरत को वुमेन कहा जाता है, एक औरत को वुमेन कहा जाता है। अब बहुत सारे औरत को वुमेन कहा जाता है, या वीमेन भी पढ़ते हैं इसको। वुमेन ही पढ़िए, समझिए। बताइए, यहाँ मैन है और यहाँ क्या है? मेन है, तो यह कौन सा नाउन हो गया? सिंगुलर। ये क्या हो गया? प्लूरल हो गया। आप याद रखिएगा, अगर कोई नाउन प्लूरल हो और इसके अंत में एस लगा हो, अगर कोई नाउन हो इसमें एस नहीं लगा, तो जिसमें एस नहीं लगा रहता है उसमें हम लोग अपोस्ट्रोफी एस लिखते हैं, और जिसमें पहले से एस रहता है तो अपोस्ट्रोफी हट जाता है, एस हट जाता है, केवल अपोस्ट्रोफी लिखते हैं। अब आप याद रखिएगा कि पहले एस हो तो बाद में एस नहीं लगता है, अब पहले एस नहीं हो तो बाद में एस लगता है। दोनों में एस लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। यानी लड़कियों की संख्या को आप गर्ल्स नंबर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? गर्ल्स नंबर। या आप चाहें तो अगर द लगाना चाहें तो आप नंबर को पहले लिखिए, तो नंबर के पहले क्या लगाइएगा? द। क्या लिखिएगा? द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो आप ऐसे भी चाहे तो लिख सकते हैं और ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ऑफ जब लगाइएगा तो पहले तीसरा वर्ड लिखना है, फिर आपको दूसरा वर्ड लिखना है और फिर आपको पहला वर्ड लिखना है। आप चाहें तो यहाँ गर्ल्स है तो इसके पहले द भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये कौन सा नाउन है? कौन सा नाउन है जी? कॉमन नाउन है, तो द नंबर ऑफ द गर्ल्स हो जाएगा। कॉमन नाउन रहेगा तो द लगा देंगे, कॉमन नाउन रहेगा तो क्या लगा देंगे? द लगा देंगे, तो द नंबर ऑफ द गर्ल्स हो जाएगा, लड़कियों की संख्या। अब बताइए, औरत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वुमेन। वुमेन सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल है। वुमेन है तो प्लूरल है। आप बताइए, क्या इसमें पहले से एस है? तो जब पहले से एस नहीं होता है, पहले से एस नहीं होता है तो आपको एस भी लगाना है और अपोस्ट्रोफी भी लगाना है, दोनों लगाना है। जब एस नहीं रहेगा तब। अगर एस पहले से है
तब क्या इसके बाद भी अपोस्ट्रोफी एस लगाना है? नहीं, केवल अपोस्ट्रोफी लगाना है, एस नहीं लगाना। तो इसका नियम होता है कि अगर कोई नाउन प्लूरल हो, क्या हो? प्लूरल हो, जिसमें पहले से एस रहे, तो इसका पॉजिटिव केस बनाने के लिए सिर्फ अपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। इसके साथ अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता है। क्या नहीं लगता है? लेकिन आप देखिए, यहाँ पे देखिए, गायों की संख्या है, तो गाय को अंग्रेजी में आप क्या कहिएगा? काऊ कहिएगा कि काउज कहिएगा? काउज कहिएगा। अब जरा बताइए, आप जरा बताइए, काऊ में एस है कि नहीं? लेकिन बताइए, ऑक्स का प्लूरल नाउन क्या होता है? ऑक्सेन होता है। क्या ऑक्सेन में एस है? तो जब एस नहीं रहेगा तो आपको अपोस्ट्रोफी एस लगाना है, और जब एस रहेगा तब बस अपोस्ट्रोफी लगाना है, एस नहीं लगा। और संख्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो आप यहाँ पे लिख देंगे क्या? नंबर लिख देंगे। बात समझ में आया? उसी तरह बताइए, ऑक्सेंस क्या हो जाएगा? नंबर। अब ये सजीव है बाबू, ये तो सजीव है, तो सजीव के साथ अपोस्ट्रोफी एस भी लगता है और ऑफ भी लगता है। तो आप चाहे तो पहले नंबर को उठा के पटक दीजिए, पटक दिए। अब अपोस्ट्रोफी के जगह पे आप किसका प्रयोग करेंगे? ऑफ का। ऑक्सेन कौन सा नाउन है? प्लूरल नाउन है और कॉमन नाउन है, तो आप इसमें दी लगा सकते हैं और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? ऑक्सेन। ऑफ जहां आएगा उसके पहले भी क्या लगेगा? द। तो द नंबर ऑफ दी ऑक्सेन, बैलों की संख्या, या ऑक्सेंस नंबर, बैलों की संख्या। बताइए, गाय की संख्या है, तो इसको भी अगर आप ऑफ से बनाएंगे तो क्या लिख सकते हैं? द नंबर ऑफ द काउच। सुनिए, अगर आप औरतों की संख्या लिखना चाहें तो आप क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? द नंबर ऑफ द वीमेन हो जाएगा। तो आपको कुछ समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब सुनिए, एक और बात समझ है, सुनिए, देखिए, अगर आप कहेंगे महिलाओं का, सुनिए, अगर आप कहेंगे महिलाओं का विचार, महिलाओं का विचार, और एक हो पुरुषों का विचार, पुरुषों का विचार, क्या पुरुषों, ये गलत है। अरे पुरुषों है, ऐसे है, ये नहीं होगा। ओ, ऐसे पुरुषों, बस, ओके, चलिए, तब पुरुषों होगा, मारेंगे पुरुषों का विचार, पुरुषों होता है, पुरुषों का विचार, महिलाओं का विचार। अब एक बात बताइए, बताइए बाबू, महिला को आप क्या कहिएगा? वुमेन, वुमेन कहिएगा। अब बताइए, पुरुष को क्या कहिएगा? मेन कहिएगा। जी हाँ, मेंस कहिएगा, मेन कहिएगा। बताइए, दोनों सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? ऐसा कि सिंगुलर है कि प्लूरल है जी? बोलो ना। प्लूरल है। क्या दोनों में एस है? एस है? एस है? नहीं है। अब जब नहीं है तो आप किसका प्रयोग करेंगे? अपोस्ट्रोफी, अपोस्ट्रोफी एस लगेगा, लगेगा ना? अरे बोलो ना, लगेगा कि नहीं? आप विचार को इंग्लिश में व्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यू बोलते हैं। आपका व्यू क्या है? विचार। तो सुनिए, तो वुमेन्स व्यू का मतलब हो गया महिलाओं का विचार। अब जैसे बताइए, अगर आपको दिया हो लड़कों का छात्रावास, लड़कों का छात्र,
एक दिया हो लड़कियों का छात्रावास, छात्रावास। देखिए लड़कों का छात्रावास, लड़कियों का छात्र। अब बताइए लड़का में तो छात्र होता है, लड़की में तो छात्र, छात्रावास, छात्रावास मारेंगे, छात्रा छात्रा नहीं है वो, छात्रावास नहीं होता, छात्रावास होता है। छात्र जमा आवास बराबर छात्रावास। तुम लोग ऐसे ही हमको तुम लोग कंफ्यूज कर रही हो तुम हम। ओके आपको बताइए, देखिए लड़कों का छात्रावास, लड़कियों का छात्रावास। बताइए लड़का को इंग्लिश में क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? बॉयज कहेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा बॉयज, ठीक है। लड़कियों का क्या होगा? गर्ल्स होगा। अब बताइए दोनों में क्या है? एस है। तो क्या पुनः हम अपोस्ट्रोफी एस लिखेंगे? गलत है कि नहीं है? ये बात बिल्कुल गलत है। अब बताइए छात्रावास को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हॉस्टल। तो इसको हमने लिख दिया हॉस्टल। लेकिन आप बताइए मित्रों, दोनों में एस है, तो क्या ये सही है? ये क्या है? क्यों गलत है? क्योंकि जब पहले से एस रहता है तो फिर एस का प्रयोग नहीं होता। इतना बात समझ में आया कि नहीं? अब हम समझा समझा के मर जाएंगे, आपको नहीं समझ में आएगा, आप नहीं याद रखेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं? चलिए इसको सही आपको बनाना है, आपको इसको सही बनाना है। क्या लिखेंगे बताइए? बॉयज अपोस्ट्रोफी हॉस्टल, हॉस्टल, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? आप चाहें तो ये देखिए, सुनिए, ये तो प्लूरल है, सजीव है, तो आप चाहें तो इसके साथ ऑफ भी लगा, कोई दिक्कत होगा। लेकिन निर्जीव चीजों के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाना गलत होता है। जैसे समझिए, मान लीजिए हमने लिखा है कुर्सी, कुर्सी की टांगे, कुर्सी की टांगे। अब बताइए कुर्सी जो शब्द है, कुर्सी जो शब्द है निर्जीव है, तो आप बताइए क्या इसको हम 1 2 3 के सीक्वेंस में लिख सकते हैं? क्या हम पहले चेयर्स लिखेंगे? चेयर्स, लेग्स, क्या ये सही है? जरा हमें बताइए क्यों गलत है? क्योंकि इसमें अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है? निर्जीव है। निर्जीव है ना जी? बाबू यहाँ देखो, क्या निर्जीव के साथ अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है? तो सही आप लोग बता देंगे। पहले कौन सा वर्ड लिखना है? टांगे। तो टांगे तीसरा वर्ड हो गया। फिर क्या लिखना है? तब की दूसरा वर्ड हो गया। अब फिर क्या लिखना है? तो ये क्या हो गया? तो जब आप ऑफ का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग? तो पहले आपको तीसरा वर्ड लिखना है। तो टांग का क्या होता है? लेग्स होता है। की का क्या होगा? चेयर कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। तो द लगेगा कि नहीं लगेगा? तो द लग जाएगा। और यहाँ क्या लग जाएगा? क्या ये सही है? इसके पहले भी जब द लगेगा तब सही होगा, तो द लेग्स ऑफ द चेयर हो जाएगा। लेकिन चेयर्स लेग लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। इस नदी का पानी, इस नदी का पानी, इस नदी का पानी। अब जरा हमें बताइए, इस नदी का पानी अगर आप लिखिएगा तब बताइए क्या आप ऐसे लिख सकते हैं? दिस वाटर्स रिवर्स, दिस रिवर्स
रिवर्स क्या मित्रों सही है? ये क्या है? क्यों गलत है? नदी सजीव होता है, नदी निर्जीव है। क्या निर्जीव के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगता है? नहीं लगता है। तो आप क्या लिखिएगा? पहले आपको पानी लिखना है, तो पहले हम लोग वाटर लिख देंगे और वाटर के पहले द लगा देंगे। अब बताइए का क्या होगा? इस और यह दोनों की इंग्लिश दिस होती है। और नदी का क्या होगा? इंग्लिश क्या हो जाएगा? द वाटर ऑफ दिस रिवर। इस नदी का पानी है। इस बगीचे के इस बगीचा का फूल। इस बगीचा का फूल। बताइए फूल को क्या कहेंगे? फ्लावर। बगीचा में एक फ्लावर नहीं होता है, बगीचा में बहुत सारा फ्लावर होता है, इसलिए क्या लिखेंगे? फ्लावर्स का है तो इसका, बगीचा का गार्डन होगा। ऑफ के पहले तो क्या बोलेंगे इसको? द फ्लावर्स ऑफ दिस गार्डन। द फ्लावर्स ऑफ दिस गार्डन। तो ऑफ की जगह पे आप चाहें तो अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा निर्जीव के साथ नहीं लगा सकते। सजीव के साथ लगा सकते हैं, निर्जीव के साथ आप नहीं लगा सकते। ये बात समझ में आया कि नहीं है? बोलिए। अगर आप कहिएगा, बताइए भारत की राजधानी, भारत की राजधानी, भारत की राजधानी, बताइए क्या होगा? क्या लिखिएगा? द कैपिटल ऑफ इंडिया। द कैपिटल ऑफ इंडिया। ऐसे सुनिए, क्या हम इसको इंडिया कैपिटल लिख सकते हैं? ये क्यों गलत है? निर्जीव है। इस घर का दरवाजा, इस घर का दरवाजा क्या होगा? बताइए। द डोर ऑफ दिस हाउस हो जाएगा। बताइए। नहीं जी। गाय का दूध, गाय का दूध। अब बताइए क्या लिखिएगा? द काउज मिल्क। आप एक बात याद रखिएगा, जब पहले भी अगर कॉमन नाउन रहेगा ना तो इसमें द लगे, चाहे ऑफ रहे चाहे न रहे। अगर कॉमन नाउन पहले आएगा तो द उसमें लगेगा। बात समझ में आया? तो द काउज मिल्क लिख सकते हैं। एक और तरीका बताइए, जब हम ऑफ का प्रयोग करेंगे इसके साथ तब क्या होगा? क्या लिखेंगे? द मिल्क ऑफ द काउ। काउ होगा कि काउज होगा? अगर एक गाय रहेगा तो काउ, बहुत सारा रहेगा जैसे गायों का रंग। अगर क्या दिया? सुनिए, गायों का रंग, गायों का रंग। बताइए क्या होगा? या तो आप लिख सकते हैं द काउच कलर, हो जाएगा, लिख सकते हैं। या आप क्या लिख सकते हैं? द कलर ऑफ द काउच। बात समझ में आया? अब एक बात और आपको समझना है। देखिए, अब इसे हट करके एक ही बात समझाते रहेंगे जिंदगी भर, ठीक है? अब इससे आगे हम लोग कुछ नया सीखेंगे। सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे? सीखना ही जीवन की क्या है? यात्रा है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? सीखते रहना है। अच्छा देखिए, सीखना हर व्यक्ति, हर इंसान, हर बच्चा से भी है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? आप ज्ञान किसी से भी ले सकते हैं। चलिए यहाँ देखें। हाँ,
का चलिए देखिए, अब इसको भी कंफ्यूजन इसका हम दूर कर दें शिक्षक दिवस को लेकर। हाँ बोलिए। क्योंकि ना टीचर में इस कोचिंग में ना सिर्फ कम टीचर होते हैं, इसलिए लगता है अपोस्ट्रोफी एस, और स्कूल में टीचर होते हैं इसलिए उसका एस के बाद अपोस्ट्रोफी। हाँ पुल्हा रही हो हमको, देखिए पुल्हा रही हो तुम पुल्हा रही हो। चलो यहाँ देखो, चलिए देखिए, अगर हम टीचर्स डे लिखें केक पर तो कैसे लिखें, यही ना सवाल है कि अगर हम केक वगैरह पे लिखेंगे तो हम कैसे लिखें, यही सवाल है। तो समझिए, ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों सही है, बशर्ते आप अपोस्ट्रोफी लगा कहाँ रहे हैं इस पे आपको ध्यान देना है। आप अगर टीचर्स डे ऐसे लिखेंगे, सुनिए टीचर्स डे, तो ये गलत है, बाकी कुछ भी लिखिएगा तो सही है, ये नहीं लिखना है। बात समझ रहे हैं ना? अब ये तो हम कहाँ सही लिखे हैं, आंख है। अब देखिए, आप चाहें तो टीचर्स डे को ऐसे भी लिख सकते हैं, सुनिए, आप टीचर्स डे ऐसे भी लिखेंगे तो क्या है, सही है। आप चाहें तो टीचर्स डे ऐसे भी लिखेंगे तो सही है, ठीक है, दोनों सही है। एक कंडीशन में गलत है, जब आप दोनों में एस लगा देंगे। सिंगुलर भी लिखिएगा तभी भी सही है, प्लूरल भी लिखिएगा तभी भी सही, लेकिन जब आप प्लूरल लिखिएगा आपको याद रखना है केवल अपोस्ट्रोफी लिखना है, एस नहीं लगाना है। कंफ्यूजन दूर हुआ। अच्छा, बाल दिवस जो होता है, सुनिए, अगर आप बाल दिवस लिख रहे हैं, कौन दिवस, बाल दिवस है, सुनिए अरे भाई, बाल दिवस, बाल दिवस को कहते हैं चिल्ड्रंस डे, चिल्ड्रंस डे। अब देखिए, चिल्ड्रंस डे लिखने का तरीका क्या है, चिल्ड्रन सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो देखिए चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन होता है, तो चाइल्ड्स डे नहीं होता है, चिल्ड्रंस डे होता है। समझ रहे हैं ना, एक बच्चों का दिन नहीं होता है, समझ रहे हैं ना। इसीलिए जब टीचर्स डे आप लिखते हैं तो आप टीचर्स डे ऐसे लिखिएगा तो ये सबसे अच्छा आपका लिखने का तरीका है। शिक्षकों का दिन, जिसे आप शिक्षक दिवस कहेंगे, क्या कहेंगे, शिक्षक दिवस। तो टीचर्स डे सही लिखने का तरीका क्या है, आप टीचर्स प्लूरल लिखिए, केवल किसका प्रयोग कीजिए, अपोस्ट्रोफी। क्या गलत है, क्या गलत है कि आप झूम बराबर झूम लिख दीजिए, इधर भी एस लगा दीजिए, आप फिर अपोस्ट्रोफी एस लगा दीजिए, आप फिर डे लिख दीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आप सिंगुलर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे लिखिए टीचर, थोड़ा डिजाइन में लिख दीजिए टी, ठीक है। तो सिंगुलर रहेगा तो एस बाद में आएगा, आप प्लूरल रहेगा तो एस पहले आएगा, लेकिन आप कहिएगा नहीं हम इधर भी एस लगाएंगे और इधर भी एस लगाएंगे, तो ये गलत हो जाएगा। बात समझ में आया? बात बताइए, बाल दिवस को क्या कहेंगे, चिल्ड्रन डे कहेंगे। देखिए, इसको कहेंगे चिल्ड्रंस डे। अब ऐसे सही होगा, लेकिन आप इसी चिल्ड्रंस डे को ऐसे चिल्ड्रंस डे लिखेंगे, बताइए क्या सही है, बोलिए सही है कि गलत, सही है कि गलत है, बताइए गलत क्यों है, क्यों गलत है, क्योंकि चिल्ड्रन तो ऑलरेडी प्लूरल है ना। तो जब कोई नाउन प्लूरल रहता है और इसके पहले एस नहीं रहता है, तो इसका पॉजिटिव केस बनाने के लिए अपोस्ट्रोफी एस दोनों का प्रयोग होता है, दोनों का प्रयोग होता है। क्या चिल्ड्रन, आप याद रखें, कभी चिल्ड्रन सिंगुलर नाउन नहीं होता, गलत कर दिए, नीचे वाला सही, दोनों सेम है। आंख पे पानी मारो, आंख पे पानी मारो उसके, याद है, यहाँ देखो, छोड़ो उसको,
अच्छा चलो ठीक, तुमको दोनों सेम दिख रहा है, अलग है। इसमें ए देखिए, इसमें अपोस्ट्रोफी क्या है? ए हल्ला, ए हल्ला नहीं करो। ए इधर देखिए, इधर अपोस्ट्रोफी क्या है? पहले है, इधर अपोस्ट्रोफी बाद में। तो क्या आपको टीचर्स डे से कोई सवाल है? आपको समझ में आया कैसे लिखना है? एक ही कंडीशन नहीं होगा, दोनों में एस नहीं होगा। दोनों में एस लिखिएगा तो गलत होगा। क्या चाइल्ड्स डे होगा जी? एक बच्चा का दिन नहीं होता है, ये सारे बच्चों का दिन होता है, तो बर्थडे वाला दिन हो जाएगा। ऐ सुनिए, कुछ भी नहीं खिलाए थे। क्या नहीं खिलाए? आई देखो आ गया। ओके, तुम आई थी? हम आपको बोले थे कि शाम को पार्टी होगा, नहीं हुई थी? तुम लोग ऐसा ही है। चलिए देखिए, झूठ बोलने आता है। नहीं हम झूठ नहीं बोलते हैं। चलिए आगे देखिए, चलिए देखिए, सुनिए, आप बताइए किताब का मूल्य है, किताब का मूल्य, सुनिए, किताब का क्या मूल्य? और यहाँ पे देखिएगा, किताबों का मूल्य। अब आपको मूल्य का इंग्लिश बताए थे, रेट और प्राइस दोनों का अर्थ मूल्य होता है। याद आ रहा है आप लोगों को? रेट और प्राइस दोनों का अर्थ क्या होता है? मूल्य है। पीछे हल्ला, हल्ला नहीं करो। देखिए, मूल्य का अंग्रेजी क्या होता है? रेट और प्राइस। आपको बताए थे ना, जिसको गिन सकते हैं, गिन सकते हैं तो प्राइस, और नहीं गिन सकते हैं तो, नहीं गिन सकते हैं तो आप याद रखिएगा, नहीं गिनेंगे तो रेट, और गिन लेंगे तो प्राइस। अब बताइए, किताब को गिन सकते हैं कि नहीं? तो रेट होगा कि प्राइस होगा? प्राइस। मूल्य का अंग्रेजी प्राइस होता है। किताब सजीव की निर्जीव? निर्जीव है। तो सबसे पहले क्या लिखेगा? द प्राइस ऑफ द बुक होगा कि बुक्स होगा? यहाँ बुक होगा क्योंकि एक किताब है, ठीक है। और यहाँ क्या होगा? यहाँ क्या होगा? ठीक है, कोई दिक्कत? अपोस्ट्रोफी से रिलेटेड कोई दिक्कत आपको? बताइए। फूलों का रंग, फूलों का रंग, रंग का क्या होगा? हो जाएगा ना? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ना? अपोस्ट्रोफी का प्रयोग समझ में आ गया? तो आपको ये समझ जाना है, अपोस्ट्रोफी का प्रयोग किसके साथ नहीं होता? नॉन लिविंग थिंग्स के साथ नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए,